हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं राम सिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा दसवीं अध्याय 11। अध्याय का नाम क्या है भाई? 11 अध्याय है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में अध्याय जो 11 है हमारा कक्षा 10वीं का, इसमें वृत्त से जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे संबंधित जो प्रस्तावना है, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा बेसिक पढ़ेंगे और जो भी बेसिक इस चैप्टर में आपका यूज होगा, इसकी जो एक्सरसाइज है मतलब प्रश्नावली है 11.1 11.2, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इस क्लास को पूरा सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा, ठीक है। जब आपसे ये बेसिक क्लियर होगा तो ये चैप्टर आपसे बनेगा, और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। तो पहले बात कर लेते हैं जरा। पहला क्या लिखा हुआ बेटा? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हमें वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, आखिर वृत्त क्या है, वृत्त की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। वृत्त क्या है? वैसे आपको पता है वृत्त वृत्त क्या होता है। वृत्त को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। CIRCLE, सर्कल। सर्कल मीन्स क्या होता है? वृत्त। अब वो सर्किल वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? अगर हम क्या करें, अपरिमित रूप से बिंदु ले ले, ऐसे ये बिंदु ले, और उन बिंदु को हम अगर ऐसे मिला देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, अगर उन बिंदुओं को हम एक एक करके सभी बिंदुओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो हमें जो आकृति मिलती है वो क्या होती है? वो वृत्त होती है। क्या होती है बेटा? वृत्त होती है। वृत्त का जो बीचों बीच का ये बिंदु होता है, ये ये कहलाता है बेटा केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। इसका नाम आप अलग से दे सकते हैं ऐसे, केंद्र। ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र। और वृत्त का ये केंद्र कहलाता है। ये बाहर का आप देख रहे हो, ये चारों ओर की बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये बाउंड्री कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है भाई? ये परिधि। क्या कहलाती है बेटा? ये परिधि कहलाती है, ठीक है। परिधि कहलाती है। अब परिधि, तो अगर इसमें और भी मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे केंद्र से यहाँ तक की दूरी, अगर हम केंद्र से परिधि तक की दूरी ले लें, ये केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? और रेडियस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ऐसे इसकी जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये वृत्त की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो क्या लगती है? परिधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं भाई? सरकमफेरेंस। इसको डिनोट करते हैं सी से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, और केंद्र को क्या करते हैं? ओ से, या सी से भी कहीं कहीं कर सकते हैं, या ओ से डिनोट करते हैं। ये होगी वृत्त से रिलेटेड। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कहलाती भाई जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ये वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा, ठीक है। ये इसको नाम दे रहा हूँ, जैसे मैं ए, इसको नाम दिया मैंने बी, तो ये ए बी, ये क्या होगी? वृत्त की जीवा। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये वृत्त की जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की, ये कहलाती है बेटा परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। तो ये वृत्त से संबंधित सामान्य बात है, क्योंकि हम वृत्त से संबंधित हमें पढ़ना है, तो इसलिए इनकी सामान्य बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। और वृत्त से रिलेटेड और भी चीज होती है, फॉर्मूलाज होते हैं। व्यास, इसका व्यास, व्यास क्या होता है समझो जरा। अगर ये आप देख रहे हो केंद्र से यहाँ तक की दूरी है, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें, मतलब अगर त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो वो व्यास कहलाता है। मतलब व्यास बराबर होगा 2 गुणा त्रिज्या। क्या होगा बेटा? त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो क्या बन जाता है? व्यास। और अगर हमें त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा। अगर हमें व्यास दिया तो त्रिज्या भी निकाल सकते हो आप। त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। क्या होता है? व्यास का आधा। हम क्या करें, अगर व्यास को आधा कर दे तो वो त्रिज्या के बराबर होता है, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास कहलाता है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है, और व्यास का आधा क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्या कहलाती है। अब दूसरा इसमें मुख्य महत्वपूर्ण सूत्र और बिंदु होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इंग्लिश में बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में आप देखोगे, पाई आर स्क्वायर में क्या लिखा? आर लिखा हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए हमारे पास ये सर्किल था, ये वृत्त था मेरे पास, सही प्रॉपरली नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए। और यहाँ से ये केंद्र है और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, त्रिज्या, है ना। तो ये जैसे ये त्रिज्या हो गई, तो इसके अंदर जो आप जगह देख रहे हैं, ये कितनी जगह है इसके अंदर, ये जगह कितनी है इसके अंदर, ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसके अंदर अपने अंदर वो कितनी जगह को समाहित किए हुए हैं, वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू की बात हो जाए, सर पाई का मान क्या होता है, समझ लीजिए बेटा। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ये पाई का, ये फिक्स वैल्यू होती है पाई की। ये पाई की फिक्स वैल्यू होती है, हमें हर जगह काम आती है। और पाई आएगा तो वहाँ पे हमें क्या रखना है? 22/7 या 3.14 रखना है। ठीक है, ये पाई का मान होता है, फिक्स वैल्यू होती है। ये होता क्या है पाई? ये पाई होता है भाई परिधि और व्यास का अनुपात। किसका बेटा? परिधि और व्यास का अनुपात, ये कहलाता है 22/7। मतलब ये हमारी ये वृत्त आप देख रहे हो, इसकी परिधि और इसके व्यास का अगर हम भाग दे दें तो वो पाई आता है। क्या आता है? पाई। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से डिनोट करते हैं, या किसी वृत्त का व्यास और परिधि का जो अनुपात है वो क्या है? पाई का मान कहलाता है। दूसरा, इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वृत्त की परिधि, ये भी आपको ध्यान रखना। वृत्त की परिधि ये क्या होती है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। भले हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये याद होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके फॉर्मूला का यूज होगा। तो वृत्त की परिधि, परिधि होती है बेटा 2πr। अब परिधि क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ। ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr। अब परिधि क्या होती है देखो बेटा, ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, और ये इसकी जो चार ये पूरी लंबाई है, ये देख रहे हो आप, ये पूरी लंबाई कहलाती है इसकी परिधि। अगर हम क्या करें, इसको यहाँ से काट दें तो सीधा फैलाएंगे तो ऐसी एक लंबाई बन जाएगी, बन जाएगी ऐसी लंबाई। देखो इसको ऊपर हम माप लेंगे सर कितनी है। जैसे हमने इसको मापा सर, ये 8 सेंटीमीटर है सपोज दैट। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या होगी? वृत्त की परिधि। इसको क्या करेंगे हम, ये गोल है, इसको खोल के एक सीधा लंबा तार बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी परिधि कहलाएगी। और परिधि को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर। इसको मतलब त्रिज्या का वर्ग करके पाई से गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकाल आता है। और परिधि निकालना है तो आर जो त्रिज्या उसकी दी है, उस त्रिज्या के साथ पाई और 2 का गुणा कर देते हैं। जो पाई का मान है वो, और त्रिज्या का मान है जो, उसके साथ 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो वृत्त की परिधि मतलब ये टोटल लंबाई आ जाती है। और क्षेत्रफल में इसके अंदर कितनी जगह घेरे हुए है, ये लंबाई कितनी जगह घेरी है उसमें गोल करने के बाद, वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। देख लीजिए आप, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाली, तो सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर होती जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो रही है। मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वृत्त से रिलेटेड हो गई। अब बात आती है ये वृत्त में जो हमें काम आने वाली यहाँ पर, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अगला जो अब से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अगला टॉपिक है हमारा बेटा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या क्या? त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, इनको समझना बहुत जरूरी है। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है, इस चीज को हमें क्लियर करना पड़ेगा भाई। ये भी हमें समझ में आना चाहिए आखिर पे, सर त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड को हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वृत्तखंड को क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, ये दोनों चीजें पहले हम समझ लेंगे बेटा, जरा होती क्या है ये वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, ये हमें पता होगा तभी तो हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर हमें ये पता नहीं है तो इसके क्वेश्चन में करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो पहले इनको समझ लेते, आखिर त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं, समझिए जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास एक वृत्त है, सपोज दैट ये हमारा सर्कल है, ये हमारा वृत्त है, समझ गए सब आप लोग। ठीक है, ये वृत्त है
और ये हमारे वृत्त का हो गया केंद्र। ये क्या है हमारे वृत्त का केंद्र, ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी जो देखो एक ये त्रिज्या हो गई और एक ये त्रिज्या हो गई, समझते जाना ध्यान से बेटा। वृत्त की त्रिज्या आप कहीं भी माप सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि चारों ओर उसकी जो इस केंद्र से ये दूरी होगी ना परिधि की, ये चारों तरफ से इक्वल होगी, बराबर होगी। आप कहीं से माप लो, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं पे भी माप लो इस बिंदु से, तो वो दूरी कैसी होगी बेटा, बराबर होगी, इक्वल होती है। तो आखिर सर ये होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि दो त्रिज्याओं, देखो एक और एक, दो त्रिज्याओं और ये क्या है, एक चाप है। ये क्या कटा है भाई, एक चाप। दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सर त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप, जी इसकी संगत, जी चाप है, देखो ऐसे ही चाप कट रहा है, तो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से जो घिरा क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये कहलाता है बेटा त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। अब सर देखिए ये भाग बड़ा है, देखो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये इसकी चाप लंबी है, और जिस भाग की चाप लंबी होती है उसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड। और जिसकी चाप की लंबाई कम होती है उसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। समझ गए आप लोग, क्या बोलते हैं बेटा, लघु त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं, क्या बोला हमने, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके साथ जो संगत चाप है, इससे घरा जो क्षेत्र होता है, दो त्रिज्याओं और उसकी संगत चाप, ये की लंबी चाप है, ये देखो ये यहाँ तक के, ठीक है, लंबी चाप है। तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। जिसका संगत चाप लंबी हो वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। जिसकी संगत चाप छोटी हो वो लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। आप चाहो तो नाम दे, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, और एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू। ठीक है, तो जो ओ ए बी होगा ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और हमारा अगला क्षेत्र जो ओ ए क्यू बी होगा, ये ओ क्यू बी, ए ओ बी क्यू, जो हमारा ये क्षेत्र होगा बड़ा वाला, ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर हो गया बात, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड के बारे में बात हो गई। किसकी बात हो गई बेटा, त्रिज्यखंड की बात हो गई। किसकी बात हो गई, त्रिज्यखंड की। अब बात आती इसी तरह एक हमारे पास अगला है, जो क्या है वो वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो वृत्तखंड क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए बेटा। ये देखिए हमारे पास ये वृत्त है। वृत्त तो हमें सभी जगह लेना पड़ेगा क्योंकि वृत्त से रिलेटेड ही है, तो वृत्त का हमें उपयोग हो गई। ये हमारे पास वृत्त है। अब वृत्तखंड को भी समझ लेते हैं। वृत्तखंड क्या है देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये हमने इसकी जीवा ली, ये क्या ले ली, जीवा इस वृत्त की। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और ये इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे क्यू। क्या नाम दे देता हूँ मैं, क्यू, और इसको नाम दे दिया मैंने ओ। क्या नाम दे दिया, ओ, ए बी ओ। ठीक है, और ये क्यू नाम दिया। ठीक है, तो आप देखोगे जो त्रिज्याखंड दिख रहा है, इसको भी एक नाम दे दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको पी दे देता हूँ। तो जो हमारा भाग है वृत्त का, ध्यान से देखना, वृत्त का जो जीवा जीवा वृत्त की जीवा और संगत चाप, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है बेटा लघु वृत्तखंड। क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। और वृत्त की जीवा और बड़ी संगत चाप, जिसकी संगत चाप कैसी हो, बड़ी हो, तो संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कहलाता है बेटा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड। मतलब वृत्त का बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड और वृत्त का छोटा भाग कहलाता है लघु वृत्तखंड। क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बिल्कुल सरल तरीके से बताया मैंने। और कोई भी दिक्कत जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में उसका सॉल्यूशन ले सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी समस्या का हल करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये
4×7 आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको, ठीक है। तो आपको त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड आपको समझ में आ गया। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त आपको समझ में आ गया। क्या बताया मैंने, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। जो उसका जो जिसकी छोटी चाप होती है वो लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। जिसकी चाप दीर्घ हो, बड़ी हो, वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। और ऐसे वृत्तखंड में होता है, किसी वृत्त में जीवा जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है बेटा, लघु वृत्तखंड कहलाता है। उसमें जो छोटा, जिसकी चाप संगत चाप छोटी हो लघु वृत्तखंड, जिसकी संगत चाप बड़ी होती है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वृत्त से रिलेटेड मैंने चीजें बताई, ये त्रिज्या कहलाती है, ये केंद्र कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है बेटा त्रिज्या, और उसका 2 गुना कर दो तो व्यास, ठीक है, और व्यास का आधा कर दो तो त्रिज्या, और इनकी चारों ओर की जो दूरी है, ये पूरी बाउंड्री है वो परिधि कहलाती है, और ये कहलाती है जीवा, ठीक है। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल ली तो क्या कर दो, व्यास का आधा कर दो, इसको 2 से भाग दे दोगे तो त्रिज्या निकाल आएगी, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, और वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी चारों ओर की जो दूरी है पूरी वो कहलाती है परिधि, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के अंदर का पूरा भाग कितना क्षेत्र वो घेरे हुए, वो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हो गया ना इतना, ये त्रिज्याखंड भी आपको समझ में आ गया, वृत्तखंड भी आपको समझ में आ गया। इसके आगे हमारा अगला टॉपिक है, इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हमारा अगला टॉपिक है, इसके जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूलाज पे बात कर लेते हैं जरा भाई। हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्याखंड हमें कैसे निकालना है, ठीक है, चाप की लंबाई कैसे निकालना है, ये सारे फॉर्मूला हम इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगले फॉर्मूले पे जाते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, इसके फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हमें यूज होने हैं इस चैप्टर में, उन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला होता है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वाला, ठीक है। पहला फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे आप, पहला फॉर्मूला है कोण, समझेंगे ध्यान से बेटा, कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। समझेंगे ध्यान से, सर ये कैसे करना है, देखिए जरा, हमारे पास ये वृत्त था, समझा देते आपको यहीं पर, ये हमारे पास वृत्त था, ये ठीक है, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी इसकी त्रिज्याएं हो गई 2, ठीक है, ये और ये जीवा, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, ठीक है, और यहाँ भी एक बिंदु इसको नाम दे देता हूँ पी, ठीक। और इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, ठीक है, क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब हम थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का, मतलब इस वाले त्रिज्याखंड का, इतना त्रिज्याखंड आप देख रहे हो ना, ये लघु त्रिज्याखंड है, क्या भाई, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मतलब इस पूरे जो पूरा इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है वृत्त का, 360 डिग्री होता है बेटा। 360 में से ये कोण कितना है, थीटा। थीटा की जगह आप कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ना। तो थीटा 360 में से ये थीटा कोण, तो थीटा बटे 360 में से थीटा कोण मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल, इसके अंदर की जगह कितनी जगह है, अगर हम उनका गुणा कर देते हैं तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है भाई, दूसरा फॉर्मूला आपको बता देते हैं इसका, कोण थीटा वाले, समझना ध्यान से बेटा, कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के, त्रिज्याखंड के संगत, संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, सर चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई 2 पाई आर। अभी हमने जो निकाला था आप देखोगे क्या निकाला था, ये कोण के लिए था, देखो
हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था इतने भाग का, तो उसका होता थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल लगा। अब हमें क्या लेना, संगत त्रिज्यखंड थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप। संगत चाप मतलब ये वाली चाप बेटा, ये देख रहे हो ना, ये चाप कहलाती है, यहाँ तक की दोनों त्रिज्याओं के बीच की चाप, ये संगत चाप। तो इसकी लंबाई निकालें तो उसकी लंबाई कैसे निकलती है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मतलब जो कोण है 360, पूरे वृत्त का कोण होता है 360, और इस 360 में से ये थीटा जो यहाँ पे जितना भी हो, 30 हो, 60 हो, 45 हो, 90 हो, वो वाले कोण इसके साथ में इसकी पूरी लंबाई है, जो इस लंबाई से आप गुणा कर दो तो क्या निकल आता है, ये संगत चाप हमें निकल आती है। ये संगत चाप की लंबाई निकल आती है। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इनको शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर से गुणा होता है वृत्त के क्षेत्रफल से। और जब हम संगत चाप की लंबाई, तो यहाँ लिख सकते हो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, किसकी भाई, चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ये ठीक है, ये भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना लंबा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो थीटा कोण मतलब जितना भी कोण दिया वो थीटा कोण को डिनोट करता है, उसके एंगल को प्रदर्शित करता है, उसके कोण को प्रदर्शित करता है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा बेसिक आपको मैंने समझा दिया है। हमें पूरे चैप्टर में यही बेसिक का यूज करना है, इसी का यूज करना है, और कोई भी अन्य फॉर्मूले इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, इतने ही जो हमने आपको बेसिक आपको बताया, स्टार्टिंग से वृत्त के बारे में बताया, वो आपको चाहिए बेटा। और वृत्त के साथ साथ वृत्त से जो, जैसे जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होती है, वो चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद हमने आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समझाया, वो क्या कहलाता है, वो यूज होगा। और इसके साथ साथ हमने वृत्तखंड भी आपको बताया, वो भी यूज होगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और पूरी जो अध्याय 11 आपका इन्हीं पर बेस्ड है, इन दोनों फार्मूला का यूज होगा। और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और ये दोनों फार्मूले, इनका ही यूज होगा, और आपके सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी यूज नहीं होगा। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल है, अगला जो उदाहरण है वो हम आपको समझाने वाले, जरा ध्यान से देखेंगे। इसका जो उदाहरण है वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं जरा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका जो पहला उदाहरण है जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले और एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो भाई इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल करके देख लेते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसके क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, सपोज दैट इसका उदाहरण पहला बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल पहला इसका दिया है कि त्रिज्या, ध्यान से देखेंगे बेटा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, ध्यान से देखेंगे बेटा, जिसका कोण मतलब यहाँ पर थीटा का मान है ना, जिसका कोण कितना दिया है, 30 डिग्री है। इसमें थीटा का मान 30 दिया है, 30 डिग्री है। साथ ही यहाँ से देखिए, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, समझना, दीर्घ त्रिज्यखंड मैंने अभी समझाया आपको क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। भाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी तरीके से देखो मैं आपको बता रहा हूँ हल। पहले हम इसको जमा लेते हैं जरा। ये कह रहा है हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, तो सपोज दैट हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास वृत्त है वो ये है, ये वृत्त हमारे पास 4 सेंटीमीटर वाला, आपको बना लेना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दूरी है। इसके साथ ये कह रहे हैं कि जो इसका कोण है वो 30 डिग्री है। इनके कहने का मतलब है कि जो कोण है, मतलब ये और यहाँ पर ये ले रहा हूँ मैं, ये भी त्रिज्या ले रहा हूँ, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। या आप ऐसा ही वृत्त बना सकते हो, त्रिज्या कहीं से ही मापो बराबर होती है। ठीक है,
तो यहाँ तक की त्रिज्या ये और एक ये 2 त्रिज्या ले ली मैंने, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है, दे रखा है कि 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है पूरा, इतनी जगह ये घेरे हुए जो, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो बहुत ईजी होता है, मैं लिख लूंगा पहले। यहाँ दिया है, दिया क्या है लिखोगे आप, दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर, जिस वृत्त की त्रिज्या वो 4 दी है। कोण थीटा का मान कितना दिया है भाई, 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लोगे आप 30 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड निकालने के लिए दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली क्या बेटा, देखो यहाँ पर ये पहला तो सर हमें थीटा चाहिए, जो कि ये कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, आर, तो आर हमें त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, निकाल लेंगे हम। ठीक है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो सीधा फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है सर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ फार्मूला। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है बेटा, देखो 30 डिग्री, तो यहाँ पे भर लूंगा मैं 30 डिग्री बटे में 360 का 360 गुणा पाई की वैल्यू आप भरना चाहते हो, कितनी होती है सर पाई की वैल्यू, 3.14, या फिर 22/7। आर का मान कितना दिया है, 4, यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग, हल कर देते इसको, ये हो जाएगा 30/360 गुणा, इसका दशमलव भी हम हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 314/दशमलव का 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, ठीक, गुणा 4 का वर्ग होगा बेटा 16। आप काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, 1/12 और काट दे इसको, देखो 4 त्रिका 12 और 4 चौके 16 और काट देता हूं मैं, 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और कुछ कटेगा, 3 से ये कट जाएगा क्या, 3 एकम 3 बचेगा, 3 एकम 3 दाम का 30, 0 और 3 ये नहीं कटेगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं भाई, ये आ जाएगा 314 बटे 25 या 75, इसका इसमें हम भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 4.19 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, ये हमारा मान आ जाएगा। ये आगे हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.19 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही तरीके से करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से। आप बस पूरा वीडियो, आधे घंटे का वीडियो है, आप इसको ध्यान से देख लो तो पूरा चैप्टर जो आपका रहेगा, अगर आपने ये प्रस्तावना वाला वीडियो पूरा देख लिया तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, बेसिक क्लियर हो गया मतलब आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें 11.1 और जो भी 11.2 है, वो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ध्यान से आधे घंटे का वीडियो आप देख लो, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसका बेसिक क्लियर मतलब क्वेश्चन भी क्लियर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा, उसमें इस चैप्टर जो 11 अध्याय हमारा, उससे 11.1 के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वो वीडियो भी आपको मैं जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसकी जो प्रश्नावली होगी अगली 11.1 में मिलते हैं। तब तक के लिए सबके लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।